तो हम लोग आज इस वीडियो में माध्यिका निकालना सीखेंगे। ठीक है, आपके क्लास 10th में हर साल माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 क्वेश्चन, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कैसे माध्यिका निकालेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया उसको हम नोट कर लेते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। तो ये हमारा वर्ग अंतराल है। हमने क्या किया, वर्ग अंतराल को लिख लिया। उसके बाद ये जितने भी वर्ग अंतराल नंबर दिए सबको लिख लेते हैं। कितना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 हो गए। ठीक है, ये वर्ग अंतराल है। ओके, अब देखिए यहां पर बारंबारता दिया है तो हमने बारंबारता निकाल लिया, लिख लिया, बारंबारता लिख लिया। कितना कितना है, 10 है और 5 और 8, 13 और 14 है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें माध्यिका निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। तो यहां लिख लेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, ये जो बारंबारता दिया रहेगा उसी को ही पहले लिख देना। यहां देखो, ये मैंने लिख लिया ना यही नंबर। अब इस नंबर को इसमें जोड़ देना है। तो 10 को अगर 5 में जोड़ते हैं कितना आएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 को हम 8 में जोड़ेंगे। जैसे मैंने 10 को जोड़ा 5 में तो कितना आया, 15 आया। ओके, अब 15 को 8 में जोड़ देंगे। तो 15 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 23 बनेगा। ठीक है, और 23 को मैंने इसको जोड़ा, 23 है, अब 23 को किस में जोड़ देना है, 13 में। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 2 1 3, 36 हो जाएगा। और 36 को हम किस में जोड़ देते हैं, 14 में। तो 36 और 14 कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा। और 3 और 1 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा संचयी बारंबारता आ जाता है। ओके, हम लोग माध्यिका निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकाल लिए। ओके, अब यहां देखिए हमारा संचयी बारंबारता आ गया। ठीक है, अब संचयी बारंबारता जब आ गया तो आपका आंसर अब आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लो, तब आगे बताते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इनका योग देखते हैं। ठीक है, और इनका जो योग होगा वो हमारा n की वैल्यू होगा। इनका जो योग होगा वो n की वैल्यू होगा। अब देखो जो संचयी बारंबारता का सबसे अंतिम वाला जो संख्या है वही इन सब का योग होगा। क्या होगा, योग होगा। ठीक है, तो कितना है, 50। तो इसका मतलब सबका योग कितना हो जाएगा, 50। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत होता तो आप इसको जोड़ भी सकते हो। ठीक है, वही 50 आएगा। यही हमेशा आता है, लास्ट वाला जो संख्या होता है इनके योग के बराबर होता है। अब ये n की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। यहां देखिए ये l है। ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए हम लोग इसमें L निकालना है, हमको CF निकालना है, H निकालना है और F निकालना है। तो कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए n का मान कितना आया, 50 आया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2 वहां पद निकालते हैं, है ना, n/2 वहां। तो पद कैसे बनेगा, देखो n की वैल्यू कितना है, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अब यहां देखिएगा 25 किसके मध्य आ रहा है, किसके मध्य आ रहा है, इसमें आ रहा ना 25 इसमें, क्योंकि ये 23 से भी ज्यादा है। 25 23 से ज्यादा है तो इसमें नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें आ सकता है। तो इसी के जस्ट सामने वाला जो संख्या होगा बारंबारता में, ठीक है, वो हमारा स्मॉल f होगा।
क्या होगा, स्मॉल f होगा। और उसी के जस्ट सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो हमारा L1 होगा और ये हमारा L2 होगा। ठीक है, इसको निम्न सीमा कहते हैं, ये उच्च सीमा, और इसी को हम L से भी लिखते हैं, L1 को L से भी लिखते हैं। ठीक है, और ये संचयी बारंबारता में, ठीक है, f के सामने से पहले वाली जो संख्या होगा ये, वो हमारा CF होगा। क्या होगा, CF होगा। सबका मान पता हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका का यहां सूत्र होगा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ओके, H कैसे निकाला जाता है इसका मैं बता देता हूं। H बराबर होता है L2 माइनस L1। ठीक है, यहां देखिए L2 की वैल्यू 40 और L1 की वैल्यू 30 है, तो यहां 40 माइनस 30 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। इसकी वैल्यू आ गया 10, H की वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। तो मुझे बताओ L की वैल्यू क्या लिया जाएगा, 30, क्योंकि L1 ही L होता है, इसको निम्न सीमा कहते हैं। तो ये L की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो यहां पर है ना। उसके बाद यहां देखिए प्लस, मैंने प्लस लगाया। ओके, n/2, n की वैल्यू 50 है और n/2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, तो यहां हम लिख देंगे 25। ठीक है, अब यहां देखिए CF की वैल्यू रखना ना, तो CF की वैल्यू कितना है, यहां पर 23 है ना, और नीचे कितना है F की वैल्यू कितना है, 13 है, तो यहां 13 लग दी है। ठीक है, F की वैल्यू इतना। अब यहां पर गुणा कर देना है। H की वैल्यू कितना है, H की वैल्यू हमारे पास 10 है, हमने 10 रख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको हल करना है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं, सबसे पहले इसको हल कर लीजिएगा। यहां पर प्लस कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा, 2/13, और यहां गुणा 10 है, इसका गुणा यहां कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे 20 में 13 से भाग देकर के तब 30 में जोड़िए, या तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देखो 13 तिया 39, 13 तिया 39 से 0 रहेगा, 390 धन ये कितना हो जाएगा, 20, और यहां पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 0 और 9 2 11, और यहां 3 और 1 4, बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 13 से भाग दे देंगे बच्चों, तो जो 13 से है ना, 13 से भाग देने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 तिया 39, एक बचेगा, क्या बचेगा, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूं। 13 से इसमें भाग देना है, 13 तिया 39, तो कितना हो जाएगा, 2 है ना, और यहां 0 हो जाएगा, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, अभी 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा 0, और दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 25 65, मतलब 31.5 इसका आंसर बन जाएगा, 31.5 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुलक के साथ।